हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीपीओ 2023 की आंसर की है वो आउट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड टायर 1 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीपीओ है इसके अंदर भी जो हमने प्रीवियस ईयर में प्रिडिक्शन किया था वो कितना एक्यूरेट है वो यहाँ पर रहा था। सीपीओ के अलावा भी दूसरे एग्जाम है उनका भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका सेफ स्कोर है वो यहाँ पर कितना रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद में यहाँ पर सभी का फिजिकल होगा तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आपके फिजिकल की प्रिपरेशन है वो ऑन रखनी चाहिए कि नहीं, या फिर नेक्स्ट ईयर एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेनो 2022 है, इसके अंदर यहाँ पर किस टाइप से एक्यूरेसी है वो मेंटेन रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूआर का जो प्रिडिक्शन था वो था 129.5 से लेके 134.5, और यहाँ पर हमें कट ऑफ है जो फाइनल वाली देखने को मिली थी वो थी 133.14 की यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इसी तरीके से अगर ओबीसी का देखें तो ओबीसी की भी यहाँ पर देख सकते हैं लगभग यहाँ पर सेम ही रेंज थी, बस एक नंबर नीचे थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओबीसी की भी इसी रेंज के अंदर ही यहाँ पर लाई करी है जो फाइनल कट ऑफ है जो हमने यहाँ पर रेंज बताई थी। एससी के अंदर देख सकते हैं 120 से 124 की यहाँ पर रेंज थी फाइनल वाली। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में हमें कट ऑफ है वो देखने को मिली थी कमीशन के द्वारा, तो वो थी 123.69। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी रेंज के अंदर है वो लाई करती है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी है वो किस टाइप से मेंटेन रहती है, जो यहाँ पर रेंज बताई जाती है उसी रेंज के अंदर है यहाँ पर लाई करती है, या फिर उसी रेंज के थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे है वो जाने के चांसेज है बहुत ही कम बनते हैं, 5% मान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही यहाँ पर रेंज से बाहर है आउट है वो कट ऑफ है हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम सीपीओ की बात करें तो सीपीओ 2022 है, इसके अंदर यहाँ पर फाइनल कट ऑफ है वो देख सकते हैं यूआर का जो प्रेडिक्शन था वो था 283 से लेके 287, और यहाँ पर एक्चुअल में हमें कट ऑफ है वो 286 है वो फाइनल वाली यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीपीओ के अंदर सारा मेडिकल वगैरह का जो फैक्टर है वो कंसिडर करने के बाद में यह कट ऑफ है वो निकल के आ रही थी, और एक्चुअल में हमें कट ऑफ है वो भी इसी रेंज के अंदर 286 है वो देखने को मिली थी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं 261 से लेके 265 की यहाँ पर रेंज थी। ओबीसी कट ऑफ है वो स्लाइटली यहाँ पर आउट हुई है 267 है। पर यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी के अंदर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन में बताई थी कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो थोड़ा सा अपर जाने वाली है ओबीसी से 268 से 273, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमें ऊपर ही यहाँ पर देखने को मिली थी 270। यहाँ पर जो पहली बार हुआ था ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो ऊपर गई थी ओबीसी से, तो ये हमारे डेटा के कैलकुलेशन के अंदर यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो इस वजह से यहाँ पर हमने ये बता दिया था कि ओबीसी की कट ऑफ है वो नीचे रहेगी और ईडब्ल्यूएस की ऊपर रहेगी। एससी और एसटी है इसके अंदर भी देख सकते हैं कि एससी के अंदर 207 से लेके 212 का यहाँ पर रेंज है वो हमें देखने को मिली थी, और यहाँ पर एक्चुअल में कट ऑफ है हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि एससी और एसटी की थोड़ी सी आउट है यहाँ पर हमें देखने को मिली है। एससी और एसटी की आउट है वो इस वजह से देखने को मिली क्योंकि यहाँ पर एससी और एसटी का डेटा है वो यहाँ पर पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं होता, तो वो एक यहाँ पर सफिशिएंट डेटा इंटरप्रिटेटर नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर दो तरह का इंटरप्रिटेशन होता है। यहाँ पर एक तो मेडिकल वाला कौन फिट है कौन अनफिट है, कितने परसेंटेज यहाँ पर प्रीवियस ईयर में अनफिट हुए थे कितने एब्सेंट हुए थे वो भी डेटा लेना पड़ता है, और साथ में यहाँ पर मार्क्स का भी यहाँ पर कंसंट्रेशन है वो देखनी पड़ती है किस मार्क्स पे यहाँ पर कौन सी कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन होती है। तो वो ये आइडिया यहाँ पर अगर कैंडिडेट्स का मेजोरिटी में यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर उससे यहाँ पर डेटा है वो सही तरह से इंटरप्रेट नहीं हो पाता है। इस वजह से यहाँ पर एससी और एसटी की यहाँ पर थोड़ी सी आउट है वो हमें देखने को मिली है, अदरवाइज यहाँ पर यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ पर सीपीओ 2023 का जो अभी एग्जाम हुआ है इसके अंदर यहाँ पर अगर अटेंडेंस देखें तो यहाँ पर अटेंडेंस हमें 40% है वो देखने को मिली है। यहाँ पर अगर फॉर्म की बात करें तो 8,27,000 यहाँ पर टोटल फॉर्म है वो भरे गए थे, और इसके अंदर से यहाँ पर जिन्होंने एग्जाम दिया वो है 3,35,000 स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 40% अटेंडेंस है वो यहाँ पर हमें अब की बार है वो देखने को मिली है। आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स हैं जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर यहाँ पर हमें कितनी परसेंट अटेंडेंस है वो यहाँ पर देखने को मिली है। अब यहाँ पर इसके प्री की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर प्री की कट ऑफ से पहले एक बार आइडिया देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स हैं 2018-17 उसके अंदर यहाँ पर हमें किस टाइप से यहाँ पर कट ऑफ है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फीमेल का कॉलम है और यहाँ पर मेल है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल और मेल की यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ है हमें देखने को मिलती है। तो यूआर के अंदर देख सकते हैं फीमेल की कट ऑफ है वो यहाँ पर टायर 1 के अंदर हमें हाई ही देखने को मिलती है मेल के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर 140 और 137 है यहाँ पर फीमेल और मेल की रेस्पेक्टिवली कट ऑफ हमें यूआर की देखने को मिली थी। ओबीसी की कट ऑफ हमें 133 और 127 है वो देखने को मिली थी। एससी के अंदर 111 और 119 कट ऑफ देखने को मिली थी, और 114 और 110 कट ऑफ है यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। यहाँ पर देख सकते हैं एससी कट ऑफ है वो एसटी से ऊपर जाती है इसके अंदर, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी यहाँ पर इसके अंदर देखने का पॉइंट बनता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर 2019 है उसके अंदर भी देख सकते हैं मेल और फीमेल के यहाँ पर ओपन वैकेंसीज हैं उसके अंदर यहाँ पर कितनी कट ऑफ है हमें देखने को मिली थी यूआर के अंदर वो थी
101 और यहाँ पर 104 कट ऑफ है हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं फीमेल की कट ऑफ है वो हाई देखने को मिलती है मेल के कंपैरिजन में। ईडब्ल्यूएस के अंदर 86 की कट ऑफ है और 91 की कट ऑफ है यहाँ पर देखने को मिली थी। इस टाइम में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो काफ़ी लोग देखने को मिली थी। ओबीसी कट ऑफ है वो 91 और 97 देखने को मिली थी। एससी की 70 और 75 देखने को मिली थी। वहीं पर शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी यहाँ पर भी देख सकते हैं एससी से ऊपर है हमें देखने को मिली है कट ऑफ 74 और 73 है। इस टाइप से यहाँ पर हमें 2019 के अंदर टायर 1 की कट ऑफ है हमें देखने को मिली थी। अब बात करते हैं 2020 की। तो 2020 के अंदर अगर मेल की देखें तो मेल के अंदर यहाँ पर यूआर की जो कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी 114 और ओबीसी कट ऑफ हमें यहाँ पर 7 नंबर कम है वो यहाँ पर 107.9 है यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमें काफ़ी यहाँ पर लो देखने को मिली थी। सरप्राइजिंगली यहाँ पर 76 है वो देखने को मिली थी। और एससी कट ऑफ हमें 84 और यहाँ पर 83 है यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि 83 है यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर कट ऑफ है हमें कम देखने को मिली है एसटी की। अदरवाइज यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स में हमने देखा था तो यहाँ पर एसटी कट ऑफ हमें एससी से थोड़ी सी ऊपर ही देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर एक नंबर है वो नीचे देखने को मिली है यहाँ पर ट्रेंड है वो फॉलो नहीं हो रहा था। अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल के अंदर देख सकते हैं यूआर की जो कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी 118 और ओबीसी के अंदर देखने को मिली थी 113 की कट ऑफ है और ईडब्ल्यूएस के अंदर 87 की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी और 90 और 85 की कट ऑफ हमें एससी और एसटी की यहाँ पर रेस्पेक्टिवली यहाँ पर दोनों के अंदर देखने को मिली थी। यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर का गैप है हमें इन दोनों कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर देखने को मिला था। अब बात करते हैं 2022 की। तो 2022 के अंदर जो टायर 1 हुआ था लेटेस्ट में अभी तो उसके अंदर यहाँ पर वैकेंसियां हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा थी। तो इस वजह से यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं मेल के अंदर जो क्वालिफाइड किए गए थे वो भी यहाँ पर 63,945 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर क्वालिफाई किए गए थे। तो इस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा था। तो 102 कट ऑफ है यहाँ पर ओबीसी की देखने को मिली थी। 115 हमें यूआर की देखने को मिली थी और ईडब्ल्यूएस की हमें 103.9 कट ऑफ है यहाँ पर देखने को मिली थी और 79 और 78 कट ऑफ हमें एससी और एसटी की यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा थी इस वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ पर टायर 1 के अंदर क्वालिफाई हुए थे फिजिकल के लिए तो वो यहाँ पर ज़्यादा हमें देखने को मिले थे। पर यहाँ पर जो फिजिकल होता है उसके अंदर जैसा कि सभी को पता है यहाँ पर जो जितने यहाँ पर 64,000 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर निकाले गए तो यहाँ पर 64,000 कैंडिडेट हैं उसमें से बहुत सारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर एब्सेंट हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर और कैंडिडेट हैं वो फेल हो जाते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर जो मतलब इसको अगर 100% माने तो इसका 25% स्टूडेंट ही लगभग यहाँ पर वो निकल के आता है जिन्होंने फिजिकल पास आउट किया है और वो यहाँ पर टायर 2 के अंदर यहाँ पर अटेंडेंस उनकी रजिस्टर्ड होती है। मतलब यहाँ पर टायर 2 के अंदर वो बैठ सकते हैं। और यहाँ पर फिर टायर 2 के अंदर भी यहाँ पर थोड़ी सी अटेंडेंस हमें यहाँ पर लो देखने को मिलती है 70% 80%। तो उस वजह से यहाँ पर ये इस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो काफ़ी लो हो जाता है लास्ट में जब यहाँ पर टायर 2 का एग्जाम की अटेंडेंस आती है उस टाइम पे वो ऊपर। यहाँ पर अगर हम वैकेंसीज के देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं 4300 वैकेंसियाँ हमें 2022 में काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इसमें अगर डिपार्टमेंट वाइज देखें तो दिल्ली पुलिस के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल हमें 228 वैकेंसीज हैं यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। और यहाँ पर अगर बाकी सभी डिपार्टमेंट्स की देखें तो बीएसएफ के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रांड टोटल है यहाँ पर हमें 353 है ये देखने को मिला था। और इस तरह से यहाँ पर बीएसएफ सीआईएसएफ और सीआरपीएफ इन आईटीबीपी एसएसबी सभी का मिलाकर देखें तो यहाँ पर 3960 वैकेंसीज हैं यहाँ पर हमें टोटल है वो देखने को मिली थी मेल प्लस फीमेल की यहाँ पर दोनों की मिला के देखें तो। अब यहाँ पर एक बार देखते हैं कि ईयर वाइज यहाँ पर वैकेंसीज का हमें किस टाइप से यहाँ पर ट्रेंड है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले 2017 तो 2017 के अंदर यहाँ पर हमें वैकेंसियाँ जो टोटल है वो ओवरऑल देखने को मिली थी वो थी 3364। इसके बाद में वैकेंसियाँ रिड्यूस हो गई थी 2018 में 1441 वैकेंसियाँ हमें देखने को मिली थी। फिर वैकेंसियाँ थोड़ी सी यहाँ पर स्लाइटली इंक्रीज हुई थी यहाँ पर चार्ट के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं 2745 यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। फिर 2020 में यहाँ पर फिर से यहाँ पर डिक्रीज हमें देखने को मिली थी वो थी 1564 और फिर यहाँ पर हमें इंक्रीज है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखने को मिला था वो था 4300 का। और फिर यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पर डिक्रीज है वो देखने को मिला है 1876 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साल वैकेंसियाँ इंक्रीज होती हैं दूसरे साल डिक्रीज होती हैं इंक्रीज होती हैं डिक्रीज होती हैं। इस टाइप से यहाँ पर ग्राफ के अंदर यहाँ पर पूरा पैटर्न है ईयर वाइज का आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी अटेंडेंस की। तो यहाँ पर अगर 2018 की देखें तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स में देख सकते हैं 2018 में काफ़ी अटेंडेंस है लो रही थी यहाँ पर 28.33 यहाँ पर परसेंटेज स्टूडेंट हैं जिन्होंने ही एग्ज़ाम दिया था जिन्होंने फार्म भरा था उसका कंपेरेटिव में देखें तो। अगर 2019 की देखें तो यहाँ पर 2019 के अंदर अटेंडेंस हमें 38% है देखने को मिली थी और
यहाँ पर 2020 के अंदर हमें 30% है अटेंडेंस है वो देखने को मिली। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2019 के कंपेरेटिव ही यहाँ पर लगभग बराबर है अटेंडेंस, हमें 70 की ही यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर 40% अटेंडेंस ही यहाँ पर देखने को मिली है। और यहाँ पर 727110 यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर अप्लाइड किए थे यहाँ पर 7 लाख, और यहाँ पर 2931180 कैंडिडेट्स हैं इन्होंने यहाँ पर अपीयर्ड हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 40% अटेंडेंस ही यहाँ पर निकल के आ रही है। अब यहाँ पर अगर वैकेंसीज की बात करें तो 2023 में अब की बार जो वैकेंसीज हैं उसके अंदर यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट वाइज देखें तो दिल्ली पुलिस है, इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं यूआर की जो वैकेंसीज हैं वो हैं मेल के अंदर यहाँ पर 48 है, 27 है ओबीसी की, एससी की 14 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर एसटी की 9 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर 11 वैकेंसीज हैं। इस तरह से यहाँ पर टोटल है 109 वैकेंसीज हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। और फीमेल के अंदर 13 वैकेंसीज हैं, यूआर ओबीसी के अंदर, एससी एसटी के अंदर 7 और 4 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस के अंदर 5 वैकेंसीज हैं। इस तरह से यहाँ पर फीमेल के अंदर लगभग यहाँ पर 53 वैकेंसीज हैं, मतलब आधी वैकेंसियाँ जो होगी मेल के कंपेरिजन में दिल्ली पुलिस के अंदर। अब यहाँ पर अगर बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें तो बाकी फोर्सेज के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं जो मेल के अंदर हैं वो वैकेंसियाज हैं टोटल है यूआर की हैं वो हैं 652 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर 165 वैकेंसीज हैं, 433 वैकेंसीज हैं ओबीसी की और 237 वैकेंसीज हैं एससी की और एसटी की हैं यहाँ पर 114 वैकेंसीज। और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर टोटल है 1601 वैकेंसीज हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और इसके बाद में यहाँ पर ग्रांड टोटल है वो यहाँ पर 1714 है, वो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की वैकेंसियाज हैं वो इंक्लूड नहीं है। 171 को अगर इसके अंदर 1600 के अंदर इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ पर 1714 है वो आ जाएगा। और यहाँ पर अगर फीमेल की देखें तो फीमेल के टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 113 हैं, जिसके अंदर से एसटी की हैं यहाँ पर 7 और 19 वैकेंसीज हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर, ओबीसी की हैं 31 और 12 वैकेंसीज हैं ईडब्ल्यूएस की और यूआर की हैं 44 वैकेंसीज हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर वैकेंसीज का ब्रेकअप है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैकेंसीज का ब्रेकअप है वो इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने लास्ट टाइम में देखा कि वैकेंसियाँ ज़्यादा थी तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो टायर 1 के अंदर क्वालिफाइड करते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज के मल्टीपल फैक्टर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कैंडिडेट्स है वो उनको पास आउट किया जाता है। टायर 1 के अंदर कौन कौन कैंडिडेट्स हैं वो फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे, तो यहाँ पर उसी से डिसाइड होता है कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर फिजिकल के लिए एलिजिबल करना है। यहाँ पर अगर हम प्रीवियस ईयर्स डेटा की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2019 के अंदर यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ थी वो थी 2745 वैकेंसीज थी। इसके अंदर से यहाँ पर जो कैंडिडेट्स मेल के लिए क्वालिफाई किए गए थे वो थे 41888 और यहाँ पर फीमेल के अंदर जो क्वालिफाइड किए गए थे वो थे 4035 थे यहाँ पर। जो इस तरह से यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स हैं हो गए मेल प्लस फीमेल के 45,923 कैंडिडेट्स हो गए। तो यहाँ पर अगर मल्टीपल फैक्टर देखें वैकेंसीज के अकॉर्डिंग टोटल कैंडिडेट्स का तो वो निकल के आ रहा था 16.73 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर निकल के आ रहा था, मतलब वैकेंसीज का 16 गुना ही यहाँ पर पास आउट किया गया था। और 2020 के अंदर देखें तो 1564 वैकेंसियाँ थी और इसके अंदर 25,962 कैंडिडेट हैं मेल के थे और यहाँ पर 2239 कैंडिडेट्स हैं फीमेल को क्वालिफाई किया गया था। इस तरह से 28,201 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। जो मल्टीपल फैक्टर निकल के आया था 2020 में वो था 18 का। और इसी तरह से अगर हम 22 का देखें तो 22 में वैकेंसियाँ ज़्यादा थी 4300 थी और इसके अंदर इसे यहाँ पर देख सकते हैं अप्रोक्स 64,000 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर मेल को क्वालिफाई किया गया था और 4,500 कैंडिडेट्स हैं फीमेल के क्वालिफाई किए गए थे और इस तरह से 68,000 कैंडिडेट हैं यहाँ पर टोटल बन के आ रहे थे। और यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल फैक्टर है वो 16 का देखने को यहाँ पर मिला था। तो अब की बार की बात करें तो यहाँ पर प्रीवियस 3 ईयर का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मल्टीपल फैक्टर था वो यहाँ पर 15-16 इतना ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर है यहाँ पर 15 के करीब ही यहाँ पर अब की बार है हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रहने वाला है। वो इस वजह से कि यहाँ पर अभी हमने लेटेस्ट में देखा कि सीजीएल और सीएचएसएल में यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर है वो यहाँ पर 10 का ही लिया गया था। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अगर सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड को देखें तो वहाँ पर मल्टीपल फैक्टर 15 का, 16 का, 13 का, 14 का इस टाइप से यहाँ पर लिया गया था, पर यहाँ पर 10 का मल्टीपल फैक्टर है वो लास्ट ईयर तो यहाँ पर हमें देखने को मिला था 2022 में, क्योंकि यहाँ पर सीजीएल के अंदर वैकेंसियाँ ज़्यादा थी। तो यहाँ पर इस वजह से वो अब की बार वैकेंसियाँ कम है तो यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर है वो ही यहाँ पर इन्होंने मेंटेन रख लिया है। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स को यहाँ पर अब की बार है वो कम ही क्वालिफाई कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर अब की बार 2023 है इसके अंदर यहाँ पर जो 1876 वैकेंसियाज हैं उसके अंदर यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेड मल्टीपल फैक्टर 15 का माने तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट है 28,000 कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि 2020 के अंदर जितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था उसके अलावा अप्रोक्सीमेट ही यहाँ पर अब की बार कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा।
हम माना कि 2020 में यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं वो 1500 थी और यहाँ पर अब की बार 1800 है, पर यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर है वो यहाँ पर कम कर दिया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर कैंडिडेट से इतने ही क्वालिफाई किया जाएगा। अगर यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर है, यहाँ पर एसएससी है वो हाई ले लेती है, 15 की जगह 18 ले लेती है, तो यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर के अंदर तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज होते ही यहाँ पर जो अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाएगी, तो उससे यहाँ पर कट ऑफ है वो 3 से 4 नंबर है वो डिक्रीज नीचे आ जाएगी। वो तो जनरल सेंस है, वो यहाँ पर सभी को आपको पता ही होगा। यहाँ पर अगर कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा ले लिए जाएंगे, तो अदरवाइज 15 के मल्टीपल फैक्टर के अंतर्गत अगर कैंडिडेट्स ले जाएंगे तो यहाँ पर कट ऑफ है जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड अभी रेंज बताई जाएगी वैसे ही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यूआर की जो रेंज है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के लिए यहाँ पर कितनी रहने वाली। तो यहाँ पर ये सेफ स्कोर के लिए जो यहाँ पर रेंज बता रहे हैं वो यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग है वो 128 से 133 की यहाँ पर रेंज है वो यहाँ पर रहने वाली। माना कि यहाँ पर आपकी बार कट ऑफ है वो काफ़ी हाई देखने को मिल रही है, वो इस वजह से भी है यहाँ पर जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। और साथ में यहाँ पर जो आपकी बार नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे कैंडिडेट्स के 10-10, 12-12, 15 मार्क्स भी यहाँ पर आपकी बार है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल है शिफ्ट का, तो यहाँ पर वो थोड़ा अलग अलग है। तो यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल में यहाँ पर चेंज होने के कारण यहाँ पर 10 से 15 नंबर का यहाँ पर इंक्रीज है बहुत सारे कैंडिडेट्स के अंदर देखने को मिल रहा है बोनस के तौर पे। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब नॉर्मलाइज मार्क्स आएंगे तो उनको जब पता लगेगा कि यहाँ पर आपके मार्क्स है वो कितने इंक्रीज हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके अभी यहाँ पर जो कट ऑफ बताई जा रही है उससे यहाँ पर 10 मार्क्स आपके कम हो, पर आपके नॉर्मलाइजेशन में 15 मार्क्स इंक्रीज हो जाए तो यहाँ पर आप कट ऑफ को ईजिली क्वालिफाई कर जाओगे। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर यहाँ पर जो रेंज रहेगी नॉर्मलाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग वो रहेगी 120 से लेके 125 की यहाँ पर रेंज है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी हमारे अकॉर्डिंग। अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट की यहाँ पर रेंज है हमें काफ़ी नीचे है, यहाँ पर देखने को मिलेगी 98 से 103 की यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये नॉर्मलाइजेशन में अब की बार है यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पर बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ है वो जनरली यहाँ पर इंक्रीज होगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अगर बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा तो यहाँ पर वो कट ऑफ के ऊपर भी इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। अगर ट्राइब की बात करें तो यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब है, इसके अंदर यहाँ पर जो कट ऑफ है हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी 96 से 101 की रेंज है। इसी रेंज के अंतर्गत है यहाँ पर हमें नॉर्मलाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ है वो लाई करती हुई यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग इनप्रेडिक्टेबल हो रहा था, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा इसको रेड मार्क्स कर दिया है। तो यहाँ पर 118 से 123 के अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर हमें जाती हुई नजर आ रही, और हो सकता है कि इससे थोड़ा नीचे भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है ईडब्ल्यूएस की। तो यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग यूआर ओबीसी एससी एसटी की यहाँ पर कट ऑफ है हमें वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन का आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो यहाँ पर आपको अगर डिमांड होगी तो यहाँ पर रो मार्क्स के अकॉर्डिंग भी बता देंगे कि यहाँ पर शिफ्ट वाइज है वो यहाँ पर कितनी कट ऑफ है वो जाने वाली। तो यहाँ पर अगर उसकी डिमांड रहेगी तो ही उसको बनाएंगे, अदरवाइज उसको स्किप कर देंगे। यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स से आपको एक आइडिया लगता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पर रो मार्क्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर डिमांड आती है। तो यहाँ पर शिफ्ट वाइज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ पर शिफ्ट वाइज के अंदर यहाँ पर कितनी कट ऑफ है वो जा सकती है। जैसा हमने यहाँ पर एमटीएस के अंदर यहाँ पर बताया था इस शिफ्ट वाइज के अंदर यहाँ पर कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पर शिफ्ट वाइज के रो मार्क्स के अकॉर्डिंग कितनी कितनी यहाँ पर जा सकती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.